बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, कच्चे चावल खाने से गुर्दों में पथरी पैदा हो जाती है। ज़ोर लगाकर पखाना करने से मिसाने को नुकसान पहुंचता है। तीली चीज़ें खाने से बदहज़मी हो जाए तो अजवाइन फाँक लेने से बदहज़मी दूर हो जाएगी। मेहनत मज़दूरी करने वाले इंसान को शकरकंदी लाज़मी इस्तेमाल करनी चाहिए, मगर शकरकंदी खाने के बाद कोई मशरूब नहीं पीना चाहिए। खाली पेट सोने से उम्र कम हो जाती है। जो औरतें कच्ची रोटी पकाकर खाती हैं उनको कब्ज़ की शिकायत हो जाती है। जिस घर में शादी के लिए रिश्ते कम आते हों उस घर में छत पर परिंदों के लिए दाने पानी का इंतज़ाम किया करें। गैर ज़रूरी बालों पर बार बार हाथ लगाने से बालों की अफज़ाइश बढ़ जाती है। एक तहकीक के मुताबिक रात को सोने से कबल चाय पीना आपकी नींद को मुतासर करता है। चाय रात को पेट का दर्द और बदहज़मी का बायस बनती है। काली मिर्च पीस कर सेहन में डालने से कीड़े मकोड़े नहीं आते। जिस घर में मुसीबतें परेशानियां ज़्यादा आने लगें वहाँ बकरी पाल लिया करें। जिस घर में मकड़ी के जाले ज़्यादा हो जाएं वहाँ काला जादू असर करता है। चेहरे का रंग काला पड़ने लग जाए तो चेहरे पर दही की बलाई लगा दो, चेहरा दोबारा सफ़ेद होने लगेगा। नाज़रीन, मिर्चों की जलन हाथ से दूर करनी है तो हाथों को चीनी वाले पानी से धो लें। जिन लोगों को बुखार ज़्यादा होता हो उनके लिए बकरी का दूध बेहद मुफीद है। अखरोट खाओ, सांस का मर्ज़ नहीं होता। वहम की बीमारी हो तो सजदे लंबे कर लिया करो। नाश्ते के अंदर ज़्यादा मीठा इस्तेमाल करने से शुगर का मसाला हो सकता है। गुलाब के फूल कमरे में रखने से ज़हनी सुकून मिलता है। ज़्यादा पसीना आता हो तो खरबूजा ज़्यादा खा लें। अनार मैदे की सूजश और दिल के दर्द में अक्सीर है। गन्ने का रस पीने से सारी जिस्मानी थकावट दूर हो जाती है, कमज़ोरी दूर होती है और बदन सेहतमंद हो जाता है। अगर आंतों के ज़ख़म हों तो बेर का इस्तेमाल बेहद फ़ायदेमंद है। मिट्टी के प्याले में ऊँटनी का दूध डालकर पी जाएं, बदन में ताकत आ जाएगी। मिश्री खाने से याददाश्त तेज़ होती है। फालज के मरीज़ रोज़ाना शाम 4 बजे अदरक का कहवा ज़रूर पी लिया करें। जिन लोगों को हमेशा अपना मैदा ठीक रखना है वो खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ खा लिया करें। सूरजमुखी के बीज दिल के पट्ठों को मज़बूत बनाने के लिए अहम हैं। रात के खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ चूस लिया करो, इंशाअल्लाह बदहज़मी कभी नहीं होगी। ये गुड़ का छोटा सा टुकड़ा मैदे की कई बीमारियों से बचाता है। कच्ची रोटी और कच्चे फल इस्तेमाल करने से ज़हन कमज़ोर हो जाते हैं। सोने से कबल इसबगोल का इस्तेमाल या नीम गर्म पानी पीना गुर्दों को साफ़ कर देता है। ज़्यादा देर तक जीना चाहते हो तो सादा खुराक खाओ, बहुत कम बीमारियों के अंदर मुब्तला होंगे। भिंडी का सालन खाने से खून में शुगर की मिकदार नहीं बढ़ेगी। सर पर दानों का निकलना आपका दिमाग कमज़ोर होने की अलामत है। सूरह फातिहा शरीफ पढ़कर सोने से रात को बुरे ख्वाब नहीं आएंगे। आयतुल कुर्सी पढ़ो, भूलने की बीमारी दूर हो जाएगी।
चेहरे पर बंद गोभी का छिलका लगाकर सो जाओ, चेहरे की झुर्रियाँ ख़त्म हो जाती हैं। कान में शदीद दर्द हो तो रात को कान के अंदर लहसुन का एक दाना रख कर सो जाओ, सुबह को दर्द वगैरह गायब हो जाएगा। निहार मुँह मेथी दाना चूस लेने से 70 साल तक मोटापा नहीं आएगा। नाजरीन, सर के बाल अगर सामने की जानिब से सफ़ेद होना शुरू हों तो ये खुशनसीबी और बरकत की अलामत है। दाएं और बाएं से सफ़ेद होना शुरू हों तो ये सखावत की अलामत है, और पीछे की जानिब से सफ़ेद होना शुरू हों तो ये बदबख्ती की अलामत है। खाने के फ़ौरी बाद सोने से अच्छा है कि आप भूखे ही सो जाओ। भूखा सो जाना सेहत के लिए अच्छा हो सकता है। गिलास पानी का पीने से दिमाग 14% तेज़ी से काम करता है। जोड़ों के दर्द के लिए मेथी दाने का इस्तेमाल इंतहाई मुफीद जाना जाता है। नींद में खराटे आने का मसला हो तो सरसों के तेल के चंद कतरे नाक में डाल लो, ज़िंदगी भर खराटे नहीं आएंगे। जिसकी आवाज़ बैठ जाए वो सौंफ के दाने चूस लें, उसी वक़्त गला खुल जाएगा। टूटे हुए बर्तन में पानी पीने वाले का रिज़्क़ तंग हो जाता है। अगर आप अपने जिस्म को हमेशा चुस्त रखना चाहते हैं तो नाश्ते में एक उबला हुआ अंडा ज़रूर खा लिया करें। चावलों के बाद दूध हरगिज़ ना पिएं। बच्चों को चाय हरगिज़ ना दें। क्या आपको मालूम है सबसे पहले दुनिया से शहद वाली नेमत उठाई जाएगी? मछली खाने से जिस्म में खून नहीं जमता। अपने महबूब इंसान के साथ रहने से आपका डिप्रेशन कम होता है और आपकी ज़िंदगी में इजाफ़ा हो जाता है। औरत वज़न कम करना चाहती है और हमेशा दुबली पतली नज़र आना चाहती है तो अदरक पिसा हुआ आधा चम्मच, ग्रीन टी 1 चाय का चम्मच, शहद 1 चाय का चम्मच, पानी 1.5 कप किसी भी बर्तन में डालकर अदरक और ग्रीन टी डालकर चूल्हे पर रख दें। जब पानी 1 कप रह जाए तो इसमें शहद डालकर मिक्स करके नीम गर्म पी जाएं। सुबह शाम पीने से हफ्ते में आपका ज़बरदस्त वज़न कम हो जाएगा और आप स्मार्ट हो जाएंगे। बालों में दूध लगाने से बालों की जड़ों को और सर की जिल्द को क़ुव्वत और ग़िज़ायत मिलती है। ज़ख़म की सूजन को दूर करना है तो प्याज को जलाएं, उसमें हल्दी मिलाकर ज़ख़म पर लगाएं। जिनका मैदा ख़राब रहता हो, आलू के पानी में इसबगोल मिलाकर रोज़ाना निहार मुँह पी लें। अगर आपके सर के बाल झड़ने लगें तो उबले हुए चावलों के पानी से सर को धो लेने से बाल गिरना बंद हो जाते हैं। बदहज़मी के मसले में उबले चावलों का पानी पीने से फ़ौरन बदहज़मी का मसला ठीक हो जाता है। अगर अपने दिमाग को हमेशा के लिए ठीक रखना है तो कभी भी पेट भर कर खाना ना खाएं। हर जुमे को हाथों और पाँव के नाखून ज़रूर साफ़ करें। जुमे वाले दिन नाखून साफ़ करने से इंसान जल्दी बूढ़ा नहीं होता। अक्सर झूठ बोलने वाले दूसरों का झूठ पकड़ने के माहिर होते हैं। जब वज़ू करना मुश्किल लगे तो ये सोच लिया करो कि अपने गुनाहों को धोने जा रहा हूँ। जिस बंदे को शुगर का मसला हो उसको मुसलसल ऊँटनी का दूध पिलाने से शुगर दूर हो जाती है और इंसान को जल्दी आराम आ जाता है। ऊँटनी का दूध अगर हामला ख़वातीन पीती रहें तो उनका बच्चा गोरा पैदा होता है।
नाज़रीन, दस्तरख़्वान पर बैठें तो हाथ को काबू में रखें। किसी के घर जाएं तो अपनी नज़र को काबू में रखें। किसी मजलिस में अपनी ज़ुबान को काबू में रखें। नमकीन चीज़ों का बकसरत इस्तेमाल करना बीमारी के लिए मुज़र होता है। खुश्क खांसी अगर रात को सोने ना दे तो सुबह व शाम एक शहद का चम्मच 6 दाने काली मिर्च मिलाकर खा लें। इंशाअल्लाह खांसी में सुकून आ जाएगा। चंद दिन ऐसा करने से आपकी खांसी ख़त्म हो जाएगी। कम सोना आपकी उम्र में कमी लाता है। अगर दांतों पर मैल जम जाए तो कीकर का कोयला लेकर दांतों पर मल लें, फिर अच्छी तरह धो लें। आपके दांत साफ़ हो जाएंगे। पालक कैंसर जैसी बीमारियों से बचाती है। पालक आँखों की सेहत के लिए अच्छी शय है। जो लोग वज़न में कमी करना चाहते हैं वो पालक का इस्तेमाल ज़रूर किया करें। टांगों में जिस्म में दर्द हो तो गर्म पानी का गुस्ल करें, ये इसका बेहतरीन इलाज है। मोच आने की सूरत में बर्फ़ की टकोर करें। लटकी हुई जिल्द और झुर्रियों के लिए अनार बहुत मुफीद चीज़ है। ज़रूरत से ज़्यादा सोने वाला बंदा ज़्यादा उदास रहता है। सिंगाड़ा मर्दाना कमज़ोरी में मुफीद है। ताज़ा टमाटरों के इस्तेमाल से लकोरिया ठीक हो जाता है। जोड़ों के दर्द को रोकने के लिए नीम के पत्तों की मालिश करें।